नमस्ते दोस्तों। जो बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनका क्या करना चाहिए? अक्सर महिलाएं इसे ज्यादा सोचती नहीं, बस झाड़ू से साफ कर देती हैं या कचरे में फेंक देती हैं। पर क्या शास्त्रों में इस बारे में कुछ कहा गया है? क्या हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें कुछ सिखाती हैं कि टूटे बालों का सही ढंग से निपटान कैसे करना चाहिए? हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर छोटी बड़ी चीज के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। जीवन जीने का सही तरीका क्या है, ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। और बालों का मामला भी इससे अलग नहीं है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं को बालों से जुड़ी कई तरह की परेशानियां होती हैं। बालों का झड़ना, टूटना, रूखापन, कमजोर होना, ये सब आम समस्याएं हैं। और जब बाल टूटते हैं तो दुख भी होता है, क्योंकि हर महिला अपने बालों से प्यार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टूटे बालों को लापरवाह से फेंक देना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? जी हां, आपने सही सुना। शास्त्रों के अनुसार टूटे बालों का गलत तरीके से निपटान करना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी परेशानी, और क्या वाकई में ऐसा होता है? तो चलिए आज इसी रहस्य से के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने टूटे बालों का क्या करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टूटे बालों का सही तरीके से निपटान करके अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। शास्त्रों में महिलाओं के बालों को बहुत पवित्र और ऊर्जावान माना गया है। बाल सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की शक्ति और सौभाग्य से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि बालों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसलिए बालों की देखभाल और उनके निपटान को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। जब बाल टूटते हैं तो ये ऊर्जा मुक्त होती है, और अगर इस ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन न किया जाए तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने टूटे बालों का क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि टूटे बालों को कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि टूटे बालों को हमेशा इकट्ठा करके जला देना चाहिए या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। खुले में टूटे बालों को फेंकना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो यह है कि खुले में फेंके हुए बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां टूटे बालों की ओर आकर्षित होती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है और आपके जीवन में अशांति और परेशानियां ला सकती हैं। खासकर महिलाओं के लिए टूटे बालों का गलत निपटाना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और दुर्भाग्य ला सकता है। इसलिए शास्त्रों में टूटे बालों को ढककर या जलाकर नष्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना हो सके। दूसरा कारण स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। खुले में फेंके हुए बाल गंदगी फैलाते हैं। ये हवा में उड़कर इधर उधर फैल जाते हैं और घर को अस्वच्छ बनाते हैं। इसके अलावा टूटे बालों में बैक्टीरिया और कीटाणु पनप सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए बालों को इकट्ठा करके जलाना या मिट्टी में दबाना स्वच्छता के लिहाज से भी बेहतर है। जब आप बालों को जला देते हैं तो वे राख में बदल जाते हैं, और राख को मिट्टी में मिला देना पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। और अगर आप बालों को मिट्टी में दबाते हैं तो वे धीरे धीरे विघटित हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा कारण मनोवैज्ञानिक है। जब आप अपने टूटे बालों को लापरवाही से इधर उधर फेंकते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने बालों का सम्मान नहीं करते हैं। और जब आप अपने बालों का सम्मान नहीं करते हैं, इसके विपरीत जब आप अपने टूटे बालों को सम्मान के साथ इकट्ठा करके जलाते हैं या मिट्टी में दबाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अपने बालों और अपने शरीर का सम्मान करते हैं। और जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह सकारात्मक मानसिकता आपके जीवन में सफलता और खुशहाली लाने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों को जलाने या मिट्टी में दबाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। बालों को जलाने के लिए आप एक सुरक्षित जगह पर आग जला सकते हैं और उसमें बालों को डालकर जला सकते हैं। ध्यान रखें कि आग सुरक्षित हो और आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो। और जब बाल पूरी तरह से जल जाएं तो राख को मिट्टी में मिला दें या फिर बहते पानी में विसर्जित कर दें। और अगर आप बालों को मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने घर के बगीचे में या किसी गमले में एक गड्ढा खोद सकते हैं और उसमें
बालों को डालकर मिट्टी से ढक सकते हैं। ध्यान रखें कि गड्ढा इतना गहरा हो कि बाल पूरी तरह से मिट्टी में दब जाएं और बाहर न दिखें। और जब आप बालों को मिट्टी में दबाते हैं तो यह एक तरह से प्रकृति को वापस लौटाने का कार्य होता है। बाल प्राकृतिक रूप से विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि टूटे बालों को बहते पानी में विसर्जित करना भी अच्छा होता है। नदी या नहर में बालों को विसर्जित करने से वे पानी के साथ बह जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास बहता पानी उपलब्ध नहीं है तो बालों को जलाना या मिट्टी में दबाना सबसे अच्छा विकल्प है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये सभी मान्यताएं और परंपराएं हैं। इन पर विश्वास करना या न करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप शास्त्रों और परंपराओं में विश्वास रखते हैं तो टूटे बालों का सही तरीके से निपटान करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपके घर को स्वच्छ रखेगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली भी लाता है। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में जहां हम हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमारे शास्त्रों और परंपराओं में ज्ञान का भंडार है और इन परंपराओं के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण जरूर होते हैं, भले ही वे हमें तुरंत समझ में ना आए। इसलिए अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना और उनका पालन करना हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने टूटे बालों का क्या करना चाहिए। हमने यह भी जाना कि इसके पीछे क्या कारण है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप आज से ही अपने टूटे बालों का सही तरीके से निपटान करना शुरू कर देंगे। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका आपके जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो मिलते रहे। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही नए नए विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। आपका साथ और प्यार ही हमारी प्रेरणा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, प्रकाशित जिंदगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।